Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021। सो बायोलॉजी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पार्ट थर्ड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। एंड हमारा जो थर्ड चैप्टर वी आर रिवाइजिंग इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट। सो या फर्स्ट जो मतलब ये जो चैप्टर्स है इसमें जो की पॉइंट्स आपको पता है मैं वही करवाती हूँ। तो की पॉइंट फर्स्ट जो है हमारा वो है लाइफ स्पैन। ओके, लाइफ स्पैन क्या है? तो जो भी पीरियड होता है पूरा हम लोगों ने जन्म लिया बर्थ से लेके पूरा डेथ तक का पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। बट ऐसा नहीं है डेथ नेचुरल होनी चाहिए। ओके, डेथ जो है वो नेचुरल, ऐसा नहीं कि हाँ कोई पैदा हुआ और 18 साल बाद या 19-20 साल बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एंड वो एक डेथ कर जाता है, तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं होगा। ठीक है, जब तक उसका नेचुरल डेथ नहीं हो जाता तब तक हम उसे उसका लाइफ स्पैन नहीं कह सकते। डेथ नेचुरल होना चाहिए। तो आप ये मेन है कि नेचुरल जो लिखा है वो वर्ड मेन है, आप याद रखेंगे। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड। नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। री मतलब वापस से, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, वापस से फॉर्म करना, वापस से फॉर्म करना, वापस से फॉर्म करना, इसी को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसे नॉर्मली बात करें तो, वरना तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है एक टाइप हो गया, एनिमल्स में एक टाइप हो गया, एंड फिर उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेनली इन सब टाइप्स को एक साथ लेके 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप जिसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ओके, एंड इट इज विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इट इज। कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होता है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। दूसरी चीज़ ये कि उसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा है कि गैमेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि पेरेंट्स तो एक ही है बट गैमेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि एक पेरेंट है उसमें गैमेट फॉर्मेशन हुआ है एंड उसका फिर फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो हम जब भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो मेन जो उसमें डिफरेंशिएट करने का पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो है फर्टिलाइजेशन। तो आपको देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट है, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। एंड जहाँ आपको फर्टिलाइजेशन दिख गया वो हो जाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने एक अपना गैमेट बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट। फीमेल गैमेट को एग कहते हैं या ओवम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। दोनों में 23 देखिए आपको यहाँ पे क्रोमोजोमल रेशियो भी दिया हुआ है, दोनों में 23 क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है। उसके बाद ये दोनों एक साथ जुड़ गए, फ्यूजन हो गया, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एक और नाम है सिनगैमी। ओके, सिनगैमी भी कहते हैं, ये जो टर्म है ये भी आपके एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है, सिनगैमी। सिनगैमी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
सिनगैमी। ओके, तो सिनगैमी हो गया, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद जाइगोट बन गया। अब दोनों क्रोमोसोम्स हो गए ऐड, तो 23 + 23 इज 46 क्रोमोसोम्स इन 23 पेयर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो में भी 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में ही होते हैं, एंड यहाँ से आपका पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ओके, तो दिस इज द होल प्रोसेस। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते ए सेक्सुअल पे। एक सेक्सुअल पे एक ही पेरेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और आपने यहाँ पे ये बीच में न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये 2 में डिवाइड हो गए न्यूक्लियस, धीरे धीरे करते करते ऐसे 2 में डिवाइड हो गए, एंड 50 क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल। स्टार्टिंग में भी आपने देखा कि सब में 50 क्रोमोसोम्स ही थे, और उसके बाद भी आप देखो स्टार्टिंग में भी 50 क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है ऊपर में, और उसके बाद यहाँ पे भी 50 क्रोमोसोम्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की मात्रा इक्वल ही रहेगी पेरेंट्स में भी, एंड जो भी डिवाइड होके हमारे पास इंडिविजुअल आएगा उसमें भी। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ 2 पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको कहा था रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे होते हैं, और उन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल बना दिया, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टाइप्स है। पहला है फिजन, ठीक है। फिजन मतलब कि सेल का डिवाइड होना। एक ये सेल है, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बनेंगे 8, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड होते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसी को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिजन, ओके। ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि 2 1 से बन जाता है 2, ठीक है, बस यही 1 से 2 ही बनता है। बट मल्टीपल फिजन क्या होता है, जिसमें 1 से बहुत सारे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड रिमेन्स अटैच टू पेरेंट्स, सेपरेटेड, मैच्योर इनटू न्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ बना के, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है आपके पास पूरा, एंड इसमें प्लांट में क्या हुआ कि अब ये एक बर्ड देता है अलग से, छोटा सा यहाँ से साइड से निकल गई, जैसे पेड़ों की टहनी निकलती है वैसे ही निकल गई। अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा, ठीक है, एंड बड़ा होने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से डिटैच हो जाएगा, एंड ये साइड में फिर ऐसे ग्रो कर जाएगा, ठीक है, ये साइड में यहाँ पे ऐसे ग्रो कर जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल फंजाई, एल्गे, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बना लेते हैं वो, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीफ है, इस पर बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने स्पोर्स बना लिए, स्पोर्स को स्प्रेड आउट कर दिया, एंड यहाँ पे फिर बहुत सारे उनके वो आपस से प्लांट्स बन गए। नेक्स्ट इज कोनिडिया एग्जाम्पल पेनिसिलम, गेम्यूल्स एग्जाम्पल स्पॉन्जेस ऐसे सर्कल में होते हैं, ठीक है, ऐसे 2 लेयर्ड वाले, एंड इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गैम्यूल्स फिल्ड आउट होते हैं। उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, तो एकदम से ब्लास्ट होता है ना, वैसे ब्लास्ट हो जाएगा एंड गैम्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कुछ पार्ट्स प्लांट्स के ऐसे होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं नए जो प्लांट्स है उन्हें राइज करने में, ठीक है, तो उन्हें ही कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस को, एंड उन पार्ट्स को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स। जैसे कि आइज ऑफ पोटैटो, जब भी आपने पोटैटो देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत टाइम तक उसमें रखोगे तो उसमें वाइट ऐसे ऐसे उग जाते हैं, ठीक है,
ऐसे ऐसे वाइट वाइट उग जाते हैं। तो जब वो वाइट वाइट वाले जो पूरा पोटैटो है ना, आप ऐसे ही ज़मीन में खोद कर मिट्टी में उसे बरी कर दोगे, फिर उसमें रोज़ पानी दोगे ना, तो उसमें से नया प्लांट आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस वाइट वाइट उसमें से नया प्लांट आता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आइज़ ऑफ पोटैटो, आपको याद रखना पड़ेगा, आइज़ ऑफ पोटैटो। जिंजर में भी निकला होता है, अदरक में राइजोम, बुलबिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसियन। एक और वाटर हाइसियंथ रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं हम लोग वाटर हाइसियंथ को, ठीक है। वाटर हाइसियंथ को कहते हैं हम लोग टेरर ऑफ बंगाल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो पूरा पैरा है इसे आप लोग रट लेंगे, ओके। नेक्स्ट, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। आपको मैंने अभी क्या बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में, कि इट मीन्स फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। बट पूरा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसकी इवेंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो टोटल 3 फेजेस में ये डिवाइडेड है। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। एक फिर हो गया फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो। एक हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये 3 इवेंट्स हैं। तो सॉरी गाइस, हाँ, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में होता है 2 इवेंट्स। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होंगे। आपको क्या करना है फर्टिलाइजेशन में, दोनों गैमेट्स को फ्यूज़ करना है, बट आपके पास गैमेट्स भी तो होने चाहिए ना। तो वो प्री फर्टिलाइजेशन में होता है, जिसमें आपके दोनों गैमेट्स बन जाएंगे, एग बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा, ठीक है, दोनों गैमेट्स बन गए। एंड फिर गैमेट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मेल बॉडी से गैमेट फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ह्यूमन बींग्स में इंटरकोर्स के थ्रू होगी, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, ऑर्गेनिजम्स में होता है ना, तो इनमें इंटरकोर्स के थ्रू मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब गैमेट ट्रांसफ़र भी हो गया, तो ये हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। अब जब फीमेल बॉडी में आ ही गया है, फीमेल बॉडी में जब आ ही गया है गैमेट, तो अब उसको क्या करना है, फ्यूज़ करना है। तो दोनों मिलकर फ्यूज़ हो जाएंगे और ये बना लेंगे अपना एक, ठीक है, एक पूरा जाइगोट बना लिया। फर्टिलाइजेशन आपको बता दूँ गाइस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, लाइक ह्यूमन बींग्स में बॉडी के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर होता है। आपने देखा है फिशेस जो हैं, मेल हो फीमेल हो, दोनों अपने ओवम स्पर्म्स ये सब वाटर में रिलीज आउट कर देते हैं एक साथ, और रिलीज़ करने के बाद जो बना दोनों वहाँ पे वाटर में एक साथ फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वाटर में फ्यूज़ हो रहे हैं ना, आउटसाइड द बॉडी फ्यूज़ हो रहे हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको इसका एग्जाम्पल फिश लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ का थोड़ा एरिया क्लीन कर दें। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, मतलब दोनों फ्यूज़ हो गया, तब जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया एम्ब्रियो का। अब धीरे धीरे आपका चाइल्ड ग्रो करेगा एंड उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस, ठीक है, दिस इज़ द होल प्रोसेस। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए फेजेस ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ में फेजेस होते हैं, ये तो ठीक है, फेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन से फेज़ होते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज़, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज़, एक होता है सेनेसेंस फेज़। जुवेनाइल फेज़ वो फेज़ होता है जो कि हमारे ग्रोथ का फेज़ होता है, जिसमें हम बच्चे होते हैं, लाइक हम में पुबर्टी नहीं आई होती है, वो फेज़ हो गया आपका जुवेनाइल फेज़।
रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें अब आप सोसाइटी के लिए फॉर दी बायोलॉजिकली आप लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हो। आप में पुबर्टी आ चुकी है, अब आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। फीमेल्स जो हैं बना सकती हैं एग्स, चाइल्ड डेवलप कर सकती हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको रिप्रोडक्टिव फेज में 3 फेज इवेंट्स बताए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक बताई थी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, और एक हो गया गैमेट ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया आपको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया आपको कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। ये हो गया। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। 2 टाइप्स का होता है, एक हो गया सेक्सुअल, एक हो गया एसेक्सुअल। सेक्सुअल में कौन कौन से, सेक्सुअल में तो आपको कौन कौन से टाइप्स नहीं है, बट 2 साइकिल्स है, आपको याद रखना है। साइकिल्स याद है, एक हो गया ईस्ट्रस साइकिल, एक हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है ह्यूमन बींग्स में होता है, फीमेल्स में होता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स बोलते हैं। ईस्ट्रस साइकिल हो गया नॉन प्रीमेट्स में, लाइक डॉग, काउज, इन सब में जो साइक्लिक चेंजेस आती हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उसे बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ये आपको ईस्ट्रस साइकिल यहाँ पे क्लियरली विजिबल होना है, या तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज़ ईस्ट्रस, ईस्ट्रस। I'll tell you the spelling. It is ESTROUS. It is estrous cycle. Okay. तो ये हो गया। उसके बाद ए सेक्शुअल पे आ जाते हैं वापस से। ए सेक्शुअल में हो गया हमारा बाइनरी फिजन, जो कि मैंने बताया कि सेल्स डिवाइड होते हैं इनटू 2, 1 से 2 बनेगा। फिर हो गया बडिंग, मैंने बताया था पेरेंट्स के बॉडी में से डिअटैच हो जाते हैं। फिर हो गया स्पोरुलेशन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। फिर गेम्यूल्स, जो कि स्पॉन्जेस में होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स ऐसे बनते जाते हैं, उसके बाद सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। और हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, आइज ऑफ पोटैटो, ये सब आप लर्न कर लेंगे, है ना, आइज ऑफ पोटैटो। एंड उसके बाद बुलबिल ऑफ अगेव, देन जिंजर का राइजोम, है ना। तो ये सारे ऑफसेट का हो गया, वाटर हाइसियंथ का, लीफ बर्ड्स हो गया ब्रायोफाइलम का, ये सब आप लोग लर्न कर लेंगे। तो दिस इज़ द होल चैप्टर। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। दोनों आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने हैं, उसमें रिप्रोडक्शन के इवेंट्स देखने हैं। ये जस्ट आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो आपके बुक में 2nd चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या पूरा प्रोसेस है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो की पॉइंट्स अब आ जाते हैं, की पॉइंट्स पे। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का फुल फॉर्म हो जाएगा, सॉरी फुल फॉर्म नहीं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये सब कुछ छोटे छोटे ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता है, ठीक है, क्या है ये इस चैप्टर्स में यूज़ हुई हैं। सिनगैमी, मैंने आपको बताया था सिनगैमी का फर्टिलाइजेशन होता है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन का अनदर नेम है सिनगैमी। देन वी हैव पार्थेनोजेनेसिस, जो भी फीमेल ऐसी गैमेट्स होती हैं जो कि बर्थ तो देती हैं इंडिविजुअल्स को, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन बर्थ देती है। इंपॉर्टेंट टर्म, फीमेल होती हैं, फीमेल गैमेट होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होती हैं, डेवलप करती हैं चाइल्ड, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को, ठीक है। एग्जाम्पल लिजार्ड्स हो जाएंगे, वर्कर बीज हो जाएंगे, टर्कीज़, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आपके बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे, है ना। ये तो मैं आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बता रही हूँ। ओवीपैरस, ओवीपैरस ओ से आप याद रखेंगे, ओ मतलब गोल गोल, गोल क्या होता है, अंडा। तो अंडा जो भी एग्स देते हैं, एग ले आउट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हें ओवीपैरस कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द कैलकेरियस सेल आर लेड इन द सेफ प्लेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, यंग वंस हैच आउट, ओके, उसे बोलते हैं ओवी
पैरस। देन वी हैव वीवी पैरस। वीवी पैरस क्या होता है? जो कि यंग वंस को डेवलप आउट करते हैं, ना कि एग्स, ठीक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, उसे वीवी पैरस कहते हैं। एग्जाम्पल फीमेल ह्यूमन बींग्स, है ना। क्लोन, क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है एमएनएस में। क्लोन का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। आपने देखा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जब भी उनका जो इंडिविजुअल होता है या यंग वंस जो भी ग्रो करते हैं, एकदम उनके बच्चे एकदम सेम होते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या डिफरेंस। अभी आप डॉग्स में जो है, अगर आप डॉग में और डॉग के जो पपीज़ हो जाएंगे आप उन्हें खड़ा कर दोगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। होमोगैमेट्स, उसके बाद है होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स, ठीक है। होमो मतलब सिमिलर, आइसो भी मतलब सिमिलर ही होता है, जो कि देखने में एक जैसे। अब ये दोनों सर्कल्स हैं, ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, उसे बोलते हैं होमोगैमेट्स। देन वी हैव हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स क्या होता है गाइस? ये बहुत सिंपल टर्म्स है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हेटेरोगैमेट्स एंड ईसोगैमेट्स, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मतलब एक हो गया ऐसे सर्कल में और एक हो गया आपका ये ट्रायंगल, तो आप बोल सकते हो ना कि तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, देखने में ही अलग है, तो उसे बोलते हैं एनिसोगैमेट्स। होमोथैलिक मतलब बायसेक्सुअल कंडीशन हो गया। हेट्रोथैलिक मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशंस। इजी टर्म्स गाइस, इजी टर्म्स, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हर्माफ्रोडाइट, जो कि दोनों की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी में होते हैं। लाइक एक ये बॉडी है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, पर बॉडी एक ही है, तो उससे वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। गाइज आप लोग मुझे कमेंट डाउन करेंगे हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल, वैसे तो मैं कमेंट्स में बता दूंगी बट आप लोग भी कमेंट डाउन करेंगे। देन वी हैव मियोसाइट्स। गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। जो भी गैमेट मदर सेल होती है वो मियोसिस में जाती है, मतलब एक अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करती है, तो उसी को बोलते हैं मियोसाइट्स। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नीलाकुरंजी। नीलाकुरंजी क्या टर्म है? नीलाकुरंजी इज अ नेम ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे आपको नीचे जो फ्लावर दिख रहा है, नीचे जो आपको फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर्स में, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इसे कहते हैं नीलाकुरंजी। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। ये ऐसी फ्लावर्स है जो कि 12 साल में एक बार ग्रो करती हैं, एंड ये नीलगिरीज में आपको मिल जाएगी। इसने लास्ट ग्रो किया था 2006 में, तो 2006 में किया था। उसके बाद 12 साल बाद उन्होंने कब ग्रो किया? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो उन्होंने 2018 में अगेन इन्होंने ग्रो किया था। एंड अब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब ये 2030 में ग्रो करेंगी, ठीक है। आपको वापस देखने को मिलेगी। आप लोग प्लीज़ नीलाकुरंजी के बारे में सर्च आउट कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इनकी पूरी वैलीज़ की पिक्चर्स अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, तो आप देखिएगा, उसे बहुत प्यारा फ्लावर है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ फ्लावर विच फ्लावर्स वंस इन 12 years एंड फाउंड इन नीलगिरी, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ओके। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि उस स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ का नाम बताओ जो कि पूरे जब तक वो रहती है, मतलब 100 साल, 100 years टाइप वो रहती है, वो फ्लावर नहीं, वो प्लांट, एंड वो पूरे अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर करती है, दैट इज़ बैम्बू स्पीशीज़। बैम्बू स्पीशीज़ अपने लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर्स देती है, एंड वो कम से कम 50 साल, 100 साल तक रहती हैं, ठीक है। So this is all guys from this chapter, this is all. Thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe. एंड हाँ, मैंने जो कमेंट पूछा है आपसे कि हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल प्लीज़ आप दीजिएगा, वैसे तो मैं कमेंट डाउन कर ही दूँगी, ओके। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।